और जैसे आपने पूछा कि फ्रीलांसर को हायर कर सकते थे, एक नया स्टार्टअप रेज करने में ना पैसा बहुत लग जाता है। 3 साल बहुत फोकस किया, बिजनेस को पूरा ऑटोमेट किया जितना कर सकते थे 2021 तक। हमेशा से था कि कुछ अपना करना है, चाहे बिजनेस में जाओ चाहे जहाँ मर्जी जाओ, कुछ अपना करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो मेरा नाम अशोक गोयल है। मैं अभी करनाल में रहता हूँ और प्रीवियसली मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रोडीमल कॉलेज से। उसके बाद 2 साल का गैप लिया, फिर MBA करी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से। MBA के बाद मैंने सोचा जॉब करते हैं, तो JLL एक कंपनी है, उसको ज्वाइन किया गुड़गांव में, फेज 3। अच्छा एक्सपीरियंस था, 1 साल मज़ा आया, फिर बोर हो गए, तो सोचा कि चलो अपनी फैमिली बिजनेस पे कंसंट्रेट करते हैं। और फैमिली बिजनेस में आए 2018 में। 3 साल बहुत फोकस किया, बिजनेस को पूरा ऑटोमेट किया जितना कर सकते थे 2021 तक। जब हो गया, जब ऐसा लगा कि अब वर्कफोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, खुद की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ ऑटोमेटेड मोड पे चल रहा है, तो लगा कि नहीं यार, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अपना करना है। हमेशा से था कि कुछ अपना करना है, चाहे बिजनेस में जाओ चाहे जहाँ जाओ, कुछ अपना करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो अभी अपने इंडिया में स्टार्टअप बड़े ट्रेंड पे हैं, तो लगा कि नहीं यार, एक स्टार्टअप करते हैं, कुछ समथिंग दैट इज़ ऑफ वैल्यू, कि कुछ जो डिफरेंस बना पाए खुद की लाइफ में, सामने वाले की लाइफ में। तभी आप लोग आपको पहचानेंगे ना, जब आप उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करें। तो तब सोचना शुरू किया कि किस तरफ में हो सकता है। एक फ्रेंड था, उसके साथ एक आइडिया लगा, उसको बोला एक स्टार्टअप के लिए, उसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, पर वहाँ इतनी बात ही बनी, बिकॉज चलता रहता है कुछ ना कुछ। और फिर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में अभी, उनको एक आइडिया आया, उन्होंने मुझे पूछा विल भी इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो रेडी बैठा हूँ। एंड जब हम लोगों ने हमें 3 महीने सिर्फ उसको एक प्रैक्टिकल एक प्लान बनाने में लग गए, एक सिंपल सा प्लान बनाने में, जो हमने इतना सिंपल रखा कि कोई भी उसे कर सकता है कैसे भी। और 2021 में हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया। लॉकडाउन से सब कुछ था, डेवलपर ढूंढे, सब कुछ किया, और 2022 में आके वो कुछ ना कुछ शेप लेना जब शुरू हुआ, तब हमें लगा कि नहीं यार, अब इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना ये काम नहीं चल सकता। एक वेबसाइट बिना डिजिटल मार्केटिंग के कुछ नहीं है। तो तब हमने डिसाइड किया कि कौन है जो हम में से डिजिटल मार्केटिंग करेगा। तब मुझे ये था कि यार, मैं घर रह रहा हूँ, मैं अपनी होम सिटी में हूँ, मेरे लिए ज़्यादा कंफर्ट होगा अगर मैं करता हूँ तो अब मुझे ये था कि मैं करनाल में बैठा हूँ, छोटे से शहर में बैठा हूँ, तो यहाँ कहाँ मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो बाहर मुझे जाना नहीं था अभी, बिकॉज अभी 2 साल पहले तो मैं बाहर से आया हूँ। तो तब मुझे लगा कि नहीं यार, ऑनलाइन जाना चाहिए। ऑनलाइन इतने एड्स आती है, इतना कुछ दिखता है, कोई ना कोई तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई देगा, कितनी मुश्किल चीज़ होगी। बट फिर हमारी फिर से कॉन्वर्सेशन हुई पार्टनर्स के बीच में, तो फिर डिसाइड हुआ नहीं यार, ऑफलाइन क्लासेस में जाओ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सीखी तो सीखी, नहीं सीखी तो नहीं सीखी, वो नहीं हो सकता। अब अपना काम कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग तो सीखी पड़ेगी। सबने बोला कि ऑफलाइन जाओ, ऑफलाइन में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, वो स्कूल वाली फीलिंग आती है, वहाँ जाके आप सीख लो, समझ आएगी एटलीस्ट, तो सामने वाला बात कर रहा है कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो HSIM तक मैं पहुँचा, इस जर्नी में भी मेरे ब्रदर इन लॉ का बड़ा हाथ था। उन्होंने बोला कि ऑफलाइन जाना है तो मैं इंस्टीट्यूट सर्च करके देता हूँ। उन्होंने मुझे HSIM का लिंक भेजा, तो मैंने देखा, मैंने कहा करनाल का इंस्टीट्यूट है, चलो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। एक दिन मैंने कॉल करा, मुझे कोई अवेलेबल नहीं मिला उस दिन, वो कह रहे आज पे है नहीं, आप कल फ़ोन कर लेना। तो नेक्स्ट जब मैं सोचा था कॉल करूँ नहीं करूँ, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने फ़ोन करा, उन्होंने कहा सर बैठे हैं, आप आ जाओ। अब ये मेरे घर जाने का रास्ता था, मैंने कहा चलो रुकते रुकते चलते। मैं आया, मैंने पंकज सर से बात करी, ऊपर सर बैठे थे। तो आई गेस हम लोग आधा घंटा लगे रहे, हम लोग आधा घंटा कॉन्वर्सेशंस करते रहे, जिसमें उन्होंने मेरे को बड़ी छोटी सी चीज़ बताई कि गूगल मैप से लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, गूगल मैप्स के थ्रू सेल कैसे करते हैं, गूगल मैप्स के थ्रू लोगों को कॉन्टैक्ट कैसे। तो मैं आई वॉज लिटरली स्टंट कि यार ये कैसे हो सकता है। लाइक आज तक ज़िंदगी में 15 साल हम लोग गूगल मैप यूज़ करें सिर्फ रास्ता देखने को, लोग यहाँ से कमाई भी कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कहाँ तक है, किस फील्ड तक पहुँच चुका है। फिर हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन करी कि एक स्टार्टअप को रेज करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो हमें तो शुरू में लगता था कि यार सिर्फ एक ही तरीका है, आप ऐड दिखाओगे लोगों को, लोग आ जाएंगे आपकी वेबसाइट पर। बट यहाँ पे आगे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इतने सारे तरीके, आप फेसबुक से बिना पैसे खर्चे कैसे ऑडियंस लेके आ सकते हो, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्लॉग्स कैसे लिख सकते हो, और व्लॉग्स कैसे बना सकते हो अपने खुद के यूट्यूब पे, जिससे आप लोगों को आपके बारे में पता चले। ये सब चीज़ें जब सुनी तो लगा कि नहीं यार, दम तो है। क्योंकि जब सामने वाला आपसे कॉन्फिडेंस में बात करते हो, आपको पता चलता है कि नहीं यार, इनको जो आता है ये मुझे वही चीज़ बता रहे हैं। बस उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 दिन के लिए आओ, 3 दिन हमारे साथ आके बैठो और देखो कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। तो तब लगा कि नहीं यार, एक बार आना चाहिए, 3 दिन के लिए आ रहे हैं, देखते हैं। और जब आए तो अब मैं तो स्टार्टर था, तो मुझे तो बेसिक चीज़ें सिखा रहे थे, लेकिन जो बाकी लोग सीख रहे थे ना, वो सुन सुन के ऐसा लग रहा था कि ऐसे भी कुछ होता है। लाइक एक ब्लॉग लिखने में कितनी टेक्निक लगती है, वो टेक्निक आप कितनी जल्दी सीख सकते हो।
वो सब चीज़ें करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं यार, आसान नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। और जैसे आपने पूछा कि फ्रीलांसर को हायर कर सकते थे, एक नया स्टार्टअप रेस करने में ना पैसा बहुत लग जाता। तो एक फ्रीलांसर को अब वेबसाइट डेवलपिंग के लिए हमने किसी फ्रीलांसर को हायर किया, 1 को करा, 2 को करा, 3 को करा, और आज आएंगे हम अपने 5वें डेवलपर पे हैं, और आज भी वो वेबसाइट पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ फ्लॉज हमें दिखते हैं। ये चीज़ अभी चल सकती है बिकॉज अभी अर्ली स्टेज है, लेकिन जब हम ऐड लगाएंगे, जब हम कस्टमर को लेके आएंगे, उस टाइम कोई फ्लॉ नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक फ्लॉ को देख के वो कभी नहीं आएगा दोबारा। तो तब हमें लगा कि नहीं, हम में से किसी एक को ही करनी चाहिए जिसको अच्छे से समझ आ जाए। और तब जब मैंने चूज़ करा तो लगा कि नहीं यार, मुझे हमेशा से इंटरेस्ट बहुत है यार डिजिटल मार्केटिंग। सारी दुनिया कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के, फेसबुक खोलो ऐड पे ऐड आती है डिजिटल मार्केटिंग क्या है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ब्लॉग कैसे होते हैं, ब्लॉग कैसे, लोग घर बैठे बैठे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, लाइक समझ नहीं आता था कि कैसे हो रहा है। लाइक तुम खुद वेबसाइट भी बना रहे हो, तुम खुद ब्लॉग भी लिख रहे हो, तुम खुद वीडियोज़ भी बना रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो। एक यूट्यूबर की वीडियो देखो, मैं इतना माल बेच रहा हूँ तो पैसे कमा रहा हूँ, मैं ब्लॉग से इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो से इतना पैसा कमा रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप्स ले रहा हूँ। शार्क टैंक बड़ा फेमस हुआ था, वहाँ से लोग जिसको देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते थे। तो हमेशा से इंटरेस्ट बड़ा पीक पे था। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन की, बहुत पीक पे मेरा इंटरेस्ट था। और ऑब्वियसली मेरे को लगता है हर यंगस्टर के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक पाथवे है, ये कोई एंड गेम नहीं है, एक पाथवे है जो बहुत सारे दरवाजे खोल देता है आपके लिए। तो मेरे को भी यही था कि नहीं यार, बहुत दरवाजे खुलेंगे, अब अपना स्टार्टअप रेस कर रहे हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड होता था, हर रोज़ सुबह क्लास आने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड होता था। मैंने एक दिन क्लास मिस नहीं करी। कहीं बाहर भी जाना होता था ना, तो मैं क्लास के टाइम से पहले या बात कर लेता, लेकिन मैंने कभी क्लास नहीं मिस करी, क्योंकि ये तो सीखना था, ये तो करना था, ईजी था। मेरे लिए HSIM वॉज दी ओनली इंस्टीट्यूट जिसमें मैं आया, जिसमें मैंने बात करी। मैं और किसी इंस्टीट्यूट में गया भी नहीं, बिकॉज एक तो रेटिंग अच्छी थी, दूसरा जब आके एक बार बात कर ली, जब पहली बात ऐसी हो जाए ना कि सामने वाले को पता हो कि वो बोल क्या रहा है, आपको सिखाने क्या वाला है, मुझे लगता नहीं यार, और कहाँ जाके क्या ही करेंगे जब एक जगह से सीखना है, जब सिखाने वाले आपको बोल रहे कि वो कर लेंगे, और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए HSIM ही था। और HSIM की जर्नी भी बहुत अच्छी रही यार। 3 महीने तो मैं कहूँगा, मतलब एक तो एक्साइटमेंट होती थी आने, बिकॉज रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता था। कभी यूट्यूब सीख रहे हैं, कभी ब्लॉग सीख रहे हैं, कभी लैंडिंग पेज सिखा रहा है, कभी ईमेल मार्केटिंग सिखा रहा है, कभी ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है, इतना कुछ अलग अलग, जो सिर्फ टर्म सुनी है और जिससे पता है कि लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो वो सिर्फ टर्म्स नहीं थी, वो एक्चुअली जब सीखते थे तो लगता था कि नहीं यार, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, पता नहीं लोग क्यों नहीं करते। तो वो जर्नी बड़ी अच्छी रही। पंकज सर के साथ हो, गुरप्रीत सर के साथ हो, नमन सर के साथ, तो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो हमेशा कहते थे कर कर कर। और सबसे बड़ी चीज़ जो HSIM में थी, मुझे आज कोर्स कंप्लीट करे हुए मुझे लगता है 3 महीने हो गए, पर फिर भी मेरा हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार चक्कर लग ही जाता। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं बेझिझक पंकज सर के पास आ जाता हूँ कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है, ये चीज़ मुझे दोबारा करनी है। ही इज़ ऑलवेज रेडी। जब शुरू में कर रहे थे यार, एक्साइटमेंट तो बहुत थी कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग आज तक सिर्फ सुनी थी, लेकिन अब पता चला कि खुद भी कर सकते हैं। तो अब जब आप आते हो तो आपको थोड़ा बहुत सिखा के, सबसे पहले आपको वेबसाइट डेवलपमेंट ही सिखाते हैं। तो जब करने लगे तो बड़ा मज़ा आया यार, ये वेबसाइट मेरी बनाई हुई है, ये लैंडिंग पेज मेरा बनाया हुआ है, ये पूरा पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो वो फीलिंग बड़ी अलग सी होती है कि यार मुझे भी आ गया। तो शुरू के पहले 1-2 हफ्ते में आप एक वेबसाइट बना लेते हो, इतना हो जाता है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो वो बड़ा मस्त था। और पंकज सर जो थे ना, थियोरेटिकल पार्ट जो था कि वेबसाइट बनती कैसे, लाइक किस चीज़ पे आप क्लिक करोगे तो क्या, उस चीज़ में उन्होंने मास्टर कर दिया कि यहाँ पे जाना है, ये करना है, और इससे आपकी ये चीज़ हो जाएगी। वो बड़ा ईजी वे आउट जो था ना, वो समझ आया। लाइक आप कहते हो ना कि ये चीज़ हुई कैसे, वो चीज़ समझाना, और वो फिर आपके दिमाग में डल जाती है यार, ये चीज़ तो ऐसे होती है। और जो गुरप्रीत सर थे, उनका क्या था, उनको इतने टूल्स पता थे कि आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो वो टूल की हेल्प से कैसे करना है वो सिखा दें। तो वो जर्नी अपने आप ईजी होती गई। कुछ सीखने का इतना मन था, कुछ सिखाने वाले ऐसे मिल गए कि ना सीखने का पता चला ना सिखाने का। एक बड़ा अच्छा पार्ट था जब नमन सर ने बुला के पूछा था कि आपको आगे अब क्या करना है, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा 15 दिन में, 20 दिन में, उसके बाद आपको क्या करना। तो मैं तो आया ही स्टार्टअप के लिए था, लेकिन अब यहाँ पे इतना कुछ सीखा तो वो भी करने का मन था। तो मैंने को बोला कि मेरे को अपना स्टार्टअप करना है और मैं चाहता हूँ उसको ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाऊँ। तो तब कॉन्वर्सेशन होती है ना, अब ऑब्वियसली आप नए सीखो, आपको लगता है नहीं यार ऑर्गेनिक में रिजल्ट आ जाते हैं, 1 महीने में स्टार्टअप कर लेंगे, 2 महीने में स्टार्टअप कर लेंगे। तब आपको समझ आता है यार लोगों को सालों क्यों लग जाते हैं स्टार्टअप बनाने में, कि एड्स ही तो रन करनी है या ब्लॉग ही तो बनाना है, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कंसिस्टेंसी।
वो 3 महीने में जब आप रोज़ कुछ नया सीखते हो और घर जाके जब प्रैक्टिस नहीं हो पाती ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट डे आके दोबारा से वहीं से पिक करना। वो बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज कंसिस्टेंसी कम थी, तो कंसिस्टेंसी लाने में बहुत टाइम लगा। फिर जब आप नया नया सीखते हो, से मैंने सीखा तो मैंने ब्लॉग के बारे में सीखा, यूट्यूब के बारे में सीखा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है ये नया नया सीखा। तो फिर लगा नहीं यार, क्यों पैसे खर्चने हैं, हम ऑर्गेनिक की वे में जाएंगे, ऑर्गेनिक के तरीके से ट्रैफिक लाएंगे अपने लिए जहाँ पे भी जो भी काम करेंगे। पर ऑर्गेनिक की दिक्कत क्या है, वही वाली चीज़, कंसिस्टेंसी फिर से दोबारा आके मार खा होती है। तो जब कंसिस्टेंसी नहीं थी फिर वहीं आके मार खा गए। फिर लगा नहीं यार, किसी से बात करते। तो जब नवन सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एड्स सबसे अच्छा तरीका है अर्ली रिजल्ट्स के लिए। तभी हर स्टार्टअप, हर एक जर्नी वाला मैन अपना सिर्फ और सिर्फ एड्स पे फोकस करता है, बिकॉज ईजी रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अब एड्स चलाना कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। आप जब चलाते हो उसमें 10 टेक्निकलिटीज़ हैं, तो 10 टेक्निकलिटीज़ जब सीखनी थी ना, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। मुझे गूगल एड सीखने में इतनी दिक्कतें थी, जब मुझे सोशल मीडिया एड जब सीखनी थी उसमें बहुत चैलेंज होते थे। आप फेसबुक पे अगर अपना एक पेज बना रहे हो, उसमें कंटेंट डाल रहे हो, चाहे अच्छे से अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, आप रोज़ डालोगे पता नहीं कितने महीने तक, तब जाको आपको एक ऑडियंस मिलनी शुरू होती है। सेम गोज़ फॉर इंस्टाग्राम, सेम गोज़ फॉर यूट्यूब, सेम गोज़ फॉर ब्लॉग। हर चीज़ एक कंसिस्टेंट मैनर में काम करे, तो आप एकदम से इमीडिएट रिजल्ट किसी भी चीज़ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एड्स का सहारा आपको लेना ही पड़ता है। तो तब मेरे को समझ आया कि मेरा मेन फोकस जो था बाकी चीज़ों के साथ साथ एड्स पे भी उतना ही जाना चाहिए, बिकॉज एड्स से जल्दी रिजल्ट किसी चीज़ से नहीं आएगा और डिजिटल एड्स से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। तो तब हमें समझ आया कि सोशल मीडिया एड्स ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों हैं, सस्ती क्यों हैं गूगल एड्स से। तो उस चीज़ पे जब फोकस करा तो फिर जर्नी चेंज हो गई था। डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले क्या था, बहुत इग्नोरेंट था यार। किस मतलब फेसबुक पे जाते थे, किसी भी वेबसाइट से कोई आप सामान मंगा रहे हो, अमेजोन से मंगा रहे हो, नहीं पता होता था पीछे का मैकेनिज्म क्या है। कोई ब्लॉग पढ़ते हो, कोई भी चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हो, आप ब्लॉग देख रहे हो, लेकिन ये कभी नहीं पता था कि पीछे क्या है, पीछे कैसे सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है, लोग इससे पैसा कैसे बना रहे हैं। अब मैंने तो ब्लॉग है, मैंने ब्लॉग देखे, बात करता, मैंने तो कोई पैसे नहीं खर्च किए, लेकिन सामने वाले ने उससे पैसे बना लिए और नहीं पता था। इतने इग्नोरेंट थे और शायद कभी इतना था भी नहीं कि कहीं जाके कुछ सर्च करने की कोशिश की कि लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं उससे, मतलब इंप्रेशन क्या चीज़ होती है, कुछ पता नहीं था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बाद मुझे लगता है नज़रिया बदल जाता है आपको हर चीज़ को देखने का। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप ऊपर से नीचे तक देखते हो कि वो क्या चीज़ सेल कर रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल कर रहा है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा आपसे कैसे कमा रहा है, वो बंदा एक क्या मॉडल लेके बैठा है दिमाग में, उसकी प्लानिंग क्या है, वो सब चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। आप किसी का ब्लॉग देखते हो, आपको पता चल जाता है कितनी मेहनत की है उस इंसान ने, क्या क्या की है वो कुछ व्यूज़ के लिए। और सबसे बड़ा मिसनोमर जो था ना कोर्स करने से पहले, कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ यंग मैन्स गेम। जो 18-20 साल के हैं, एनिमेशन है, वो उस साइड के लोग जो कॉलेज नहीं जा रहे, वो सीधा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं। वो एक बहुत बड़ा मिसनोमर था जो टूट ही गया बिल्कुल। तो मुझे लगता है एक पर्टिकुलर एज के बाद बंदा समझ आ जाता है कि पैसा जल्दी नहीं आता, पैसा ढंग से आता है। तो वो चीज़ बहुत आराम से समझ आई और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इंडिया जिस स्टेज में है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बढ़ने ही वाला, गोइंग फॉरवर्ड 10, 20, 50 साल ये सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग सजेस्ट करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। मुझे लगता है आज के सिनेरियो में जहाँ हर चीज़ डिजिटल है, डिजिटल मार्केटिंग आना उतना ही कंपलसरी है जितनी स्कूल एजुकेशन। मुझे लगता है एक स्कूल का या कॉलेज का एक करिकुलम होना चाहिए जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए। आज के टाइम में जब IIT दिल्ली ने अपना एक कोर्स निकाल दिया है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है और आने वाले टाइम में कितनी बड़ी होने वाली है। आज भी एक छोटे शहर में कोई भी दुकानदार मुझे लगता है ऑनलाइन सेल नहीं करता जो एक दुकान खोल के बैठा है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि एड्स के थ्रू कितना पैसा कमा सकते हैं। वो एक एजुकेशन है जो स्प्रेड होनी चाहिए। और 18 साल 16 साल इसकी कोई एज नहीं है समझने की। अगर आपको शौक है तो 12 साल भी बहुत है और 60 साल भी कम। किसी भी एज में आप सीखो और करो, करने को बहुत कुछ है। क्रिएटर्स की कमी है हमारे देश में, इतनी ऑडियंस है क्रिएटर्स की कमी है। अगर आज की डेट में मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले तो मैं हाथ पकड़ के यहाँ ले आऊँगा कि यहाँ बैठो और सीखो, समझो कि सामने वाला क्या कम्युनिकेट कर रहा है, तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया, ये ऑनलाइन जो वर्ल्ड है, ये कैसे काम कर रहा है, ये सीखो यहाँ बैठ। और सीखने के बाद तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें समझ आती है तो तुम अपना बिजनेस शुरू करो, नहीं तो तुम फ्रीलांसिंग करो, नहीं तो यहाँ पे सर से बात करके
एक इंटर्नशिप करो जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों की तुम्हें नॉलेज मिल जाए। कभी फेल नहीं हो सकती, ये फील्ड ऐसी है जो कभी फेल नहीं हो सकती। इसमें चीज़ें रोज़ बदलती हैं लेकिन ये कम कभी नहीं हो सकते। और मुझे लगता है किसी भी ऑप्शन में जाए यार बंदा, जॉब हो चाहे बिजनेस हो, एंड गोल सबका ही होता है पैसा कमाना है। जॉब में ज़्यादा मिलेगा जॉब में, बिजनेस में ज़्यादा मिलेगा बिजनेस में, लेकिन ये फील्ड ऐसी है जो किसी को भूखा नहीं सोने देगी रात को। डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने सीखी है यार वो सिर्फ मुझे लगता है HSIM की वजह से सीखी। आज अगर ऑफलाइन कोर्स नहीं लिया होता, कोई ऑनलाइन कोर्स लिया होता, पता नहीं सीरियसली किया होता या नहीं, या कितना समझ आया होता, प्लस हम सबको पता है कि हमारा रिटेंशन रेट कितना होता। तो यहाँ आगे जो एक एक्साइटमेंट थी उसने एक बड़ा रोल प्ले किया मेरे लिए, जो मेरी खुद की एक्साइटमेंट थी। पर जो सिखाने वाले ने उस एक्साइटमेंट को ऊपर रखा ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो काम पंकज सर ने किया। और नमन सर ने क्या था कि नमन सर बार बार पूछते थे कि आपको क्या समझ आया या आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से आके बात करो या आप अपने टीचर से बात करो, उनकी हेल्प लो, लेकिन करो। तो मैंने पता नहीं नमन सर के साथ मेरे को लगता है मैं हर 10-20 दिन में एक बार मीटिंग करता था जब क्लास चल रही थी। पंकज सर का जो मेरे ऑब्वियसली दोनों ही मेंटर हैं मेरे, पंकज सर भी और नमन सर भी, जिनको मतलब आज तक मैंने कभी सवाल पूछने से पहले सोचा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, या मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, ये कभी सवाल थे ही नहीं। ऐसा लगता था कि एक मेंटर है जिसको कभी भी फ़ोन करके तुम पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन बता दो बस। तो जब ऐसा कोई होता है ना, वो चीज़ें आसान लग जाती हैं कि यार नहीं यार हो सकता है, अब कर लेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मैंने जैसा ही, और मुझे लगता है बाकियों के लिए भी किया है, जितने भी लोग और आगे भी करेंगे। लेकिन मेरे लिए वो पार्ट हमेशा बड़ा रहेगा। पहले क्या था कि अगर जब स्टार्टअप नहीं था, जब बिजनेस चल रहा था, तब सोचते थे कि क्या करें। आज बिजनेस भी है, आज स्टार्टअप भी है, और आज 5 और ऑप्शंस खुले हैं। अब चूज़ करना पड़ रहा है कि इसको बाद में करेंगे, पहले ये निपटाते हैं। तो बहुत लाइन खुल जाती है आपको। जब भी कोई कुछ बोल रहा होता है ना, किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो बिजनेस लाइन का हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग लाइन का हो, कहीं का भी हो, वो बात करेगा, आपको समझ आएगी कि वो बोल क्या रहा है। तो मुझे लगता है एक बोलने का तरीका बदल जाता है आपका। कहते हैं ना कि अगर आप रोज़ 1.1% भी इम्प्रूव करो, साल के एंड में आप 36 गुना बेटर हो जाओगे। वो ये था मेरे लिए। तो वो 3 महीने 36 गुना के बराबर ही थे, उतना इम्प्रूवमेंट मुझे मिला।